हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम कर रहे हैं मॉडल पेपर और फिलहाल हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए भूगोल के मॉडल पेपर। और हमने जो मॉडल पेपर्स की सीरीज़ बनाई है पूरी, उसमें ये हमारा 9वां पेपर है। तो इससे पहले जो बाकी के जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आधे हमने अपलोड कर दिए और बाकी हम अपलोड कर देंगे। और अगर सारे के सारे मॉडल पेपर्स या PDF के रूप में चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। वहाँ पर कंप्लीट आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से लेटेस्ट मॉडल पेपर्स हैं क्लास 12th के लिए भूगोल के। आइए करते हैं शुरू। और यहाँ पर हम देखेंगे खंड अ। सबसे पहले हम खंड अ करते हैं। खंड अ में लिखा है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को कहा जाता है। लोगों की संख्या और भूमि का आकार, उसके मध्य जो संबंध होता है, जो अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन ब है जनसंख्या वितरण, ऑप्शन स है जनसंख्या संक्रमण और ऑप्शन द है प्रवास। अगर आपको आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। देखते हैं किस किस का सही होता है। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन अ, जनसंख्या घनत्व जो है वो इसे कहते हैं। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा जो क्लास 12th का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पूरे राजस्थान का, उसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करिए। उस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके मैसेज कर दीजिए। हम आपको हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। और हमारी जो लाइव क्लास होती है एवरीडे शाम को 8:30 बजे, उस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब रहा ऑप्शन अ। और मैं आपको अभी नंबर लिखवा दूंगा, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको नंबर लिखवाऊंगा, उस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा दूसरा, विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में गहन जीवन निर्वाहक कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सही आंसर आपको देना है। और अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आंसर ऑप्शन पहला है वृहद आकार की कृषि जोत, ऑप्शन ब है बहुत छोटे आकार की कृषि जोत, ऑप्शन स है रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग और ऑप्शन द है कृषि कार्य में मशीनरी का उपयोग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, छोटे आकार की कृषि जोतें। क्या लिखा है प्रश्न में कि विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में गहन जीवन निर्वाह कृषि की निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। और ऑप्शन ब में लिखा है कि बहुत छोटे आकार की कृषि जोतें। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। आपको क्या करना है, जो परिभाषाएं होती है, परिभाषाएं क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं याद नहीं होंगी तो आपको कीवर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि मानव भूगोल की बात हो रही है और मानव भूगोल में मानव समाजों और धरातल के बीच, है ना, मानव समाज और धरातल, ये 2 कीवर्ड आपको पकड़ना है। कीवर्ड्स के आधार पर आपको आंसर ढूंढना है। लिखा है कि संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एलन सी सैंपल, ऑप्शन बी है रेडजेल, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन डी है विडाल डिला ब्लास। तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन रेडजेल। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब। ठीक है, रेडजेल इसका सही जवाब है। ऑप्शन ब जो है इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं इसको आंसर, हाँ, अब आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडजेल। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है खेती, ऑप्शन बी है बुनाई, ऑप्शन स है व्यापार और ऑप्शन ड है आखेट। तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स व्यापार। व्यापार जो है वो तृतीयक सेवा क्षेत्र में, तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। तृतीयक जो क्रियाकलाप है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर खेती देखिए प्रथम का है, प्रथम क्षेत्र का क्रियाकलाप है, बुनाई है, आखेट है। लेकिन जो व्यापार है, व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप में आएगा क्योंकि ये सेवा क्षेत्र में आता है। दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र भूगोल का, और इसी के अलावा बाकी जैसे हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र, इंग्लिश के मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 12th के लिए, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये 6 सब्जेक्ट के अगर आप मॉडल प्रश्न पत्र इसी टाइप के चाहते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर चाहते हैं एग्जाम के लिए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर भी हम आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं।
से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और लिंक दोनों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे इस नंबर पर लिखिए 9079222989। चलिए आगे बढ़ते करूँगा नंबर को, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ऑप्शन 1 है बाजारीय सब्जी, है भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन स है रोपण कृषि और ऑप्शन द है सहकारी कृषि। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ब, भूमध्य सागरीय कृषि जो है इसमें भूमध्य सागरीय इसमें जो है यहाँ पर जो खट्टे रसदार फल होते हैं उसकी कृषि की ऑप्शन ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, उसके बाद में फिर रिक्त स्थान के आपके 6 प्रश्न आएंगे और फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 4। ठीक है, बाकी के फिर लघुतरात्मक और बड़े में आपके 2 नक्शे आपको मिलेंगे, मैप मिलेंगे, एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का। तो वो सारा का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? कौन से स्थान पर किस राज्य में आप्रवासी आते हैं? प्रश्न 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन स है महाराष्ट्र और ऑप्शन द है बिहार। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स, है ना। ऑप्शन स इसका सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज़्यादा आप्रवासी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? कई बार देखिए प्रश्न में क्या होता है, नहीं शब्द आता है और उस पर आप गौर नहीं करते और एग्जाम में हड़बड़ाहट में या जल्दी में आप गलत कर देते हैं। तो नहीं शब्द पर ध्यान रखना है और एग्जाम में ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं, स्कोरिंग कैसे आपको बढ़ानी है, इसके लिए हम आपको लगातार टिप्स देते रहते हैं हमारे वीडियोज़ में भी और साथ ही साथ जो लाइव क्लास लेते हैं हम 8:30 बजे वहाँ पर भी। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बोर्ड एग्जाम 2023 तक हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ये है कि नगर की परिभाषा का अंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 है कि जनगणना घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ऑप्शन ब है नगर पालिका नगर निगम होना चाहिए। ऑप्शन स है 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होनी चाहिए और ऑप्शन द है कि जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स। इसका सही आंसर है कि जनसंख्या है उसका 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। तो ये गलत है। अगर नगरीय परिभाषा की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या प्राथमिक खंड में या फिर प्रथम क्रियाकलाप में शामिल नहीं होगी। तो ये जो है ना, ये नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स और बाकी के तीनों बिल्कुल सही है कि जहाँ पर जनघनत्व 400 व्यक्ति हो, नगर पालिका नगर निगम हो, जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति हो, वो नगर की परिभाषा में आते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, एक उष्ण कटिबंधीय फसल जो भारत के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु हेतु बोई जाती है। ऑप्शन 1 है गेहूं, ऑप्शन ब है चावल, ऑप्शन स है कपास और ऑप्शन द है गन्ना। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब रहेगा गेहूं, है ना। गेहूं इसका सही जवाब रहेगा और बाकी के आंसर जो है वो आपके गलत है। लिखा है उष्ण कटिबंधीय फसल जो भारत के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वैसे अगर बात करें तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक उष्ण कटिबंधीय फसल जो भारत के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। तो इसका तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो गेहूं नहीं होगा। गेहूं जो है ये रबी की फसल है। खरीफ ऋतु में चावल बोई जाती है ना, चावल बोई जाती है और गन्ना बोया जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा चावल। ठीक है, नेक्स्ट इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से
ऑप्शन एक है कर्नाटक, ऑप्शन ब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन स है राजस्थान और ऑप्शन द है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये जो है वो परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। तो दोस्तों ये तो हमने की है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और आइए अब करते हैं हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान के जो 4 प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न, 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान के। पहला प्रश्न है कि एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा होता है, क्या कहलाता है? नोड, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे नोड। नेक्स्ट है तृतीयक क्रियाकलाप है। तो तृतीयक जो क्रियाकलाप होता है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है ना, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, क्षेत्र में आता है। तो सही जवाब रहेगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है तीसरा, अरवल का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। तो इसका जल संसाधनों के संरक्षण से है। तो यहां पर आप लिखेंगे जल संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है अगला चौथा, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। यहां पर आप लिखेंगे योजक, है ना, योजक यहां पर लिखेंगे। तो ये हमने 4 प्रश्न कर लिए यहाँ पर रिक्त स्थान वाले, और उसके बाद में अब हम करेंगे प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और इस कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर हमने आप मॉडल जो 10 मॉडल प्रश्न पत्र हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए हैं। और वैसे दोस्तों अगर बात बताऊं तो बिल्कुल जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहेगा। और इसका लिंक अगर आप चाहते हैं तो सीधा ही हम आपको टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम इसका लिंक अवेलेबल आप करा देंगे आपको। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे नंबर पर नोट्स एक बार अपना मैसेज भेज दीजिए। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रतिकर्ष कारक है, एक तो है बेरोजगारी और दूसरा है रहन सहन की निम्न दशाएं। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 2 प्रमुख घटक लिखिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के 2 प्रमुख घटक हैं जन्म दर और मृत्यु दर। तीसरा प्रश्न है वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे विनिर्माण, वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं, एक तो है यंत्रीकरण यानी मशीनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा है प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, महस झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है अमेरिका में स्थित है। तो ये हमने यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर दिए। दोस्तों अब खंड शुरू होता है ब, लेकिन ब खंड को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जल्दी ही मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के और मॉडल पेपर्स के वीडियोज़ अगर आप चाहते हो और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए और साथ ही साथ इसे एक बार लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैंने आपको नंबर दे दिए हैं। और इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको हमने विभिन्न कोर्सेज आपके बनाए हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, और इसके अलावा वहाँ पर मॉडल पेपर्स हमने इन सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल कराए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।